नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विषय को लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और लव जिहाद उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ रहा है। इसी विषय को लेकर आज हम बात करते हैं तरुणा श्रीवास्तव जी से। तरुणा श्रीवास्तव जी, बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार में लव जिहाद बढ़ रहा है। अगर आज आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो क्या लव जिहाद उत्तर प्रदेश में बढ़ता? देखिए, योगी सरकार के राज में लव जिहाद का मुद्दा जी जितना लव जिहाद उछल की रहा बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है इसको, क्योंकि बालिग होने पर कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी मर्जी से किसी भी जाति, किसी भी धर्म में शादी कर सकती है। ये हमारे देश की कानून के तहत आता है, लोकतंत्र के तहत आता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें धर्म परिवर्तन करके उनकी शादी करी गई है या फिर शादी करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो ऐसे अपराध को अपराधियों की श्रेणी में ही लिया जाता, जैसे अन्य अपराधियों की श्रेणी में लिया जाता है, और इन पे अगर केस दर्ज होते परिवारों की तरफ से तो उसको उसी तरीके से कानून के तहत लाकर उस पर कार्रवाई की जाती और उस पर सजा सुनाई जाती। धन्यवाद। जी धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका। दूसरी ओर जुड़ चुकी है हमारी आस्था माता, जिसको हिंदू शेरनी कहा जाता है। आस्था जी, यूपी के अंदर हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं और हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। पहले प्रेम प्रसंग, उसके बाद उसकी हत्या। क्या कहेंगी आप लव जिहाद के लिए? जनता जब आप लोगों को चुनती है तो बहुत उम्मीद होती है उनको कि हमने जो अपना नेता, जो हमने अपना प्रधानमंत्री, हमने अपना कोई भी एमएलए एमपी चुना है, तो उससे बहुत उम्मीदें होती है कि ये हमें हर बुरी चीज से बचाएगा। और जहां लोगों का दिल दुखता है ना, वहाँ बहुत दर्द होता है। तो योगी जी, यहाँ पर लगातार आपको पता है यूपी में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। और रही बात लव जिहाद की, योगी जी, कहने से कुछ नहीं होता। मैं आपकी बात रिपीट करती हूँ कि पहले टोको, अगर ना सुने तो फिर रोको, अगर तब भी ना सुने तो फिर ठोको। और मैं चाहती हूँ कि कड़े से कड़ा कानून ऐसा बने कि लव जिहाद करने वाला कोई भी जात का हो, तुरंत की तुरंत शूट कर दिया जाए, गोली मार दी जाए। अगर मैं आप सब भाई बहनों से कहना चाहती हूं, अगर योगी जी इस बात पे कोई स्टेप नहीं उठाते, जिसकी बहन बेटी के साथ गलत होता है तुरंत गोली मार दो। गलत का बदला हमेशा गलत होना चाहिए, क्योंकि ये लोग नहीं सुधरने वाले लव जिहाद वाले। और अगर ये आप लोगों ने नहीं गोली मारनी तो आप मुझे बताइए, मैं आस्था मां शरेआम सड़क पर उतर कर गोली मार दूंगी ऐसे लोगों को जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ लव जिहाद के चक्कर में डालकर उनको गुमराह करते हैं। मैं फिर कहती हूं कि इनको टोको, फिर रोको, अगर तब भी नहीं सुधरते तो ठोको। बात खत्म। मैं योगी जी आपसे बहुत उम्मीद लगाती हूं कि आप हमारे बारे में, देश के बारे में, यूपी के बारे में ज्यादा सोचकर, क्योंकि आप पहले एक बहुत अच्छे संत हैं, संत के बाद आप हमारे कर्ता धर्ता हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप यूपी का ध्यान करके इन सबको ज्यादा से ज्यादा अपने आंचल में लेकर ये हमारी यूपी को बचाइए, जहां पर इतनी हत्याएं, जहां पर इतना दुर्व्यवहार हो रहा है हिंदुओं के साथ। आपसे विनती है। जय माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आस्था जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बात कही कि योगी जी ने पहले कहा था कि पहले टोको फिर रोको,
और ना माने तो लास्ट में इन जिहादियों को ठोको। अब इस समय इन जिहादियों को ठोकने का वक्त आ चुका है। अगर एक भी जिहादी ठोक दिया गया ऑन द स्पॉट तो ये लफ्ज जिहाद बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष बजरंगी जी, जो बजरंग दल से हैं। सुभाष बजरंगी जी, जब से हिंदू सरकार बनी है, आपकी सरकार बनी है, जब से हिंदू के जो संगठन है वो सड़कों से गायब हो चुके हैं, क्यों? और लफ्ज जिहाद रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कानून लाया जाए जिससे हमारी बहन बेटी सेफ रहे। आज मुझे देखने को मिल रहा है, दुनिया देख रही है कि ये मुस्लिम किस तरह हमारी बहन बेटी को फंसाते हैं, फिर उसको भगा के ले जाते हैं। और हमारा हिंदू परिवार एक रिपोर्ट करवाने लायक भी नहीं रहता, क्योंकि दहशत इतना आ जाता है बहुत ज़्यादा। मेरी गुजारिश है, निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से, कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे हमारी बहन बेटी सेफ हो जाए। और अभी सबने देखा होगा कितने केस सामने आए, उसे प्यार के जाल में फंसाया, उसको ले जाने के बाद 1 महीने 2 महीने प्यार से रखा, उसके बाद हाथ पैर काट के अपने घर के अंदर ही दफन कर दिया। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे, अपनी बहन बेटी को जाते हुए देखते रहेंगे? मैं फिर अपील करना चाहता हूँ, कोई ऐसा कानून लाए जो ये लव जिहाद जो हो रहा है बिल्कुल बंद हो जाए और इनकी ताकत ना हो, हमारी बहन बेटी की तरफ आँख उठा के भी देख ले। वरना हम कोई हिंदू इतने कमजोर नहीं है कि अपनी बहन बेटी को इनको देते रहेंगे। हमें भी आता है इनकी बहन बेटी लेना, लेकिन नहीं, हम सभ्यता में रहते हैं। निवेदन करता हूं हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगी सरकार से कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे हमारी बहन बेटी सेफ हो जाए, हमारा हिंदू परिवार सेफ हो जाए। जय श्री। हिंदू लड़की को पहले प्रेम प्रसंग में फंसाते हैं मुस्लिम लोग, उसके बाद लफ्ज जिहाद करते हैं और फिर उसके बाद हत्या। कब तक होती रहेंगी हिंदू लड़कियों की हत्या? कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? ना कोई कोर्ट ना कुछ, उन्हें केवल 1 घंटे में तत्काल सजा कड़ी से कड़ी सुनाई जाए, अन्यथा ये नहीं हुआ, कानून नहीं आया तो हम जैसे संत आंदोलन करेंगे, रास्ते पर उतरेंगे और लफ्ज जिहाद को खत्म करके मानेंगे। मैं ज्यादा ना कह के ये बोलूंगा, जय हिंद, जय भारत।